भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में पहुंचे प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में जातिवाद पर राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया, इसलिए भाजपा को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन आने वाले दिनों में यहां भी राष्ट्रवाद मजबूत होगा। वहीं उन्होंने कहा कि रोडवेज विभाग केवल रुपया कमाने के लिए नहीं, बल्कि जनता को सुलभ सेवा उपलब्ध कराने के लिए है। नगर के सिधारी स्थित एक होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। प्रशिक्षण शिविर में कुल 13 विषयों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि आजमगढ़ जिले में पार्टी को एक भी सीट न मिलने के पीछे जातिवाद हावी रहा। उन्होंने कहा कि जातिवाद पर राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया, लेकिन आने वाले समय में इस जिले में भी राष्ट्रवाद मजबूत होगा। प्रदेश में परिवहन विभाग के खस्ता हाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में परिवहन निगम को संकट का साथी कहा है। कोरोना काल में जब सब सेवाएं बंद हो गई थी तो परिवहन निगम की सेवाएं प्रदेश की नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम भी करती थी। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम रुपया कमाने का जरिया नहीं बल्कि जनता को शूलबहे सस्ता सेवा उपलब्ध कराना परिवहन निगम का उत्तरदायित्व है। आजमगढ़ में है, किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया जिसमें आप सम्मिलित होने जा रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी जनपद आजमगढ़ का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। हमारे जो अधिकृत हमारे कार्यकर्ता हैं जो पद पर हैं, उनका हम लोग हर अपने सत्र में जो हम लोग के 3 वर्ष के दायित्व मिलता है, तो उसमें बहुत सारे नए और पुराने दोनों तरह के लोग होते हैं। उनको पार्टी के विचार और कार्य कैसे करना है, इसकी एक हम लोग की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। उसमें 3 दिन चलने वाला आज कार्यक्रम है। हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने आज इसका उद्घाटन किया है। हमारे पूर्व अध्यक्ष अभी रमापति राम त्रिपाठी जी अभी एक विषय रखे हैं, एक विषय हमको रखना है। ऐसे 13 विषयों पर अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर हम लोग उनको प्रशिक्षित करते रहते हैं। प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन आजमगढ़ में खाता नहीं खुल सका, क्या कारण रहा? इसकी समीक्षा हुई क्या? यहाँ पर जातिवाद से राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आजमगढ़ में भी राष्ट्रवाद का लक्ष्य जगे। सर, जिस तरह से आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, किस तरह का सुधार करेंगे जो उत्तर प्रदेश की परिवहन सेवा जो दम तोड़ रही है? देखिए, परिवहन सेवा दम नहीं तोड़ रही है। अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कोरोना काल में परिवहन निगम को संकट के साथी कहा है। जब प्राइवेट बसेज बंद हो गई थी और हजारों लोग, लाखों लोग बल्कि कहें मैं, जब नोएडा के बॉर्डर पर उस समय खड़े होते थे और केजरीवाल ने भेज दिया था, जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और असम के लोग थे, उनको उस संकट के काल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर परिवहन निगम 12,000 बसें लगा करके उनको सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाने का काम किया। हमारे जो भाई थे जो कोटा में पढ़ने गए थे, उनको घरों तक सुरक्षित पहुंचाया। उसके बाद जो इलाहाबाद में हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, उनको भी उनके घरों में सुरक्षित पहुंचाने का काम जो किया, ये परिवहन निगम ने किया। अभी अभी यूक्रेन में जो ये इतनी बड़ी घटनाएं हुई, वहाँ भीषण जो युद्ध चल रहा था, वहाँ से जो लोग आए, केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, बिहार के लोग, उनको भी परिवहन निगम उनको घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। तो हमारा परिवहन निगम केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है, जनता के कौन से जो सुलभ सेवा हो सकती है उसके लिए, जहां पर जनता की अभी जहां पर प्राइवेट बसें नहीं हैं, वो आज भी लोग पैदल चलते हैं, वहां परिवहन निगम काम करता है। केवल आर्थिक के आधार पर इसके मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।